तरनो तरनो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंदे भारत मातरम। आज 15 अगस्त हमारे राष्ट्र का स्वाधीनता दिवस, जिस दिन हम स्वतंत्र हो जाए, स्वाधीन हो जाए, निश्चित रूप से तब हम श्रद्धेय बन जाते हैं, रिस्पेक्टेड बन जाते हैं। मैग्निफिसेंट तो तब कहलाते हैं जब हम तमाम प्रकार की परतंत्रताओं से, पराधीनताओं से मुक्त हो जाए। इसलिए अंग्रेजी में ऑगस्ट शब्द का एक अर्थ होता है श्रद्धेय, रिस्पेक्टफुल, मैग्निफिसेंट। वो दिन धन्य है हमारे लिए जब हम आज़ाद हुए। कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ और कुछ समय के बाद हम एक प्रजातांत्रिक सत्ता के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित हुए। डेमोक्रेटिक सिस्टम हम लोगों ने स्वीकार किया और प्रजा का शासन प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए। आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, पराधीन सपनेउ सुख नाही। जो पराधीन है उसको स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। किसी भी प्रकार की पराधीनता से आज़ादी चाहिए, मुक्ति चाहिए। इसलिए ये मुक्ति वाली जो बात है, मोचनम मोक्षः, परिस्थिति की गुलामी, पदार्थों की गुलामी, वस्तुओं की और व्यक्तियों की गुलामी, ये अंत में हमें दुखी करती है। इन सब प्रकार की गुलामियों से मुक्त होना, कोई व्यक्ति हमें डिस्टर्ब कर देता है, कोई परिस्थिति हमें विचलित कर देती है, कोई वस्तु भी हमें विचलित कर देती है, नशे की आदत पड़ जाती है, ये पराधीनता है। चाहे फिर वो चाय ही क्यों ना हो, बीड़ी, सिगरेट और कई लोग तो अन्य अन्य फिर ड्रग्स इत्यादि और शराब इत्यादि के नशे में ऐसे गुलाम हो जाते हैं। इन सब प्रकार की पराधीनताओं से मुक्ति, ये मुक्ति ही सुख देती है। हमारा देश भी मुक्त हुआ, आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन। हमारे लिए वह पवित्र दिवस है। मुक्ति का, आज़ादी का हम सब लोग सम्मान करते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी करते हैं और औरों की स्वतंत्रता का आदर भी करते हैं। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक जागृत नागरिक का कर्तव्य होता है। आर्थिक दृष्टि से भी देखें, कोरोना संक्रमण की महामारी के उस संक्रमण से पूरा विश्व जब
एक विचित्र परिस्थिति से गुजर रहा है, तब हमारे राष्ट्र में भी हम लोगों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है। सरकार भी उसके लिए बहुत सारे कार्य और योजनाएं बना करके उसका क्रियान्वयन करने में लगी है। उसमें से एक बात है आत्मनिर्भरता की। निश्चित रूप से व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, औरों पर आधार ये भी गुलामी है। हां, परस्पर सहयोग हो सकता है, लेकिन गुलामी ये अच्छी चीज नहीं है। किसी के ऊपर ही निर्भर रहना, औरों के ऊपर ही निर्भर रहना, ये पराधीनता दुख का कारण बनती है। परस्पर सहयोग एक बात है और पराधीनता ये दूसरी बात है। हम पराधीनता से मुक्त हो। गांधी बापू ने तो स्वदेशी की जो भावना हमको दिया, उसमें प्रत्येक गांव और प्रत्येक क्षेत्र अपने आसपास के अमुक किलोमीटर की परिधि में जो बनता है उसी से अपने जीवन का यापन करे। यहां तक स्वदेशी को गांधी जी ने पहुंचाया। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, लेकिन हर चीज जब विदेशों से हम आयात करते हैं और जो बिजनेस डेफिसिट होती रहती है, उसके चलते हमारे अर्थतंत्र पर भी बहुत बोझ आता है, बहुत बोझ पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर होना ये भी अपनी आज़ादी को फिर से खोने का खतरा है। आर्थिक गुलामी बड़ी भयंकर होती है। अतः हम आत्मनिर्भर बने। आज़ादी का अर्थ ये नहीं कि किसी के कंट्रोल में हम न रहें। हमें कानून का बंधन स्वीकार करना होगा, हमें अपने संविधान के अनुसार चलना होगा, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, हमें नियमों को कबूल करना होगा, तदनुसार चलना होगा। ये पराधीनता नहीं है, ये सुशासन के लिए स्वीकार की गई बातें हैं। और याद रहे, हर स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई होती है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें कानून का, नियमों का, व्यवस्था का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। तो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सब प्रकार से हम स्वाधीन हो तो ऑगस्ट बन जाते हैं, श्रद्धेय बन जाते हैं, पवित्र रिस्पेक्टेड आदमी बन जाते हैं। हम उस दिशा में गति करें और हर पहलू से हम आज़ाद बने, पराधीनता से मुक्त हो और वास्तविक सुख का हम अनुभव करें। आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत मातरम। हरिओम। तन